अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ योर होस्ट शहरियार शहाब। आओ कुछ सीखें के एपिसोड 2 में आप सबको खुश आमदीद। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर अली। इनका ताल्लुक जो है वो आजकल के मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट क्या कह लें वांटेड भी कह सकते हैं आप प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन से है। मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट वांटेड मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किए हैं क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा ये कह रहा होता है कि अमेज़ॉन पे काम करना है। तो अमेज़ॉन पे काम कैसे होता है, किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर सकते हैं आप। तो आओ कुछ सीखें कि इस एपिसोड में आइए आप भी इनसे सीखें और हम भी सीखते हैं। तो क्या हाल है अली भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्लाह का करम। अच्छा माशाल्लाह, आपने अपने बारे में यहाँ पे मुझे बताया है कि ही इज़ द फाउंडर एट डील मार्ट पीके, अ वाइट लेबल स्टोर, ब्रांड डायरेक्टर एट पीएस एजेंसी, और इंडिपेंडेंटली कुछ क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, और यूट्यूब पे पर्सनल डेवलपमेंट पे भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। तो भाई आपने कुछ सब आपने ही करना है, कुछ छोड़ना भी है आपने। नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बेस्ट दें और जितना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ कर सकें वो कर बेस्ट से ऊपर ही दे रहे हैं लेकिन आप। बस क्या करें। अच्छा अली भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये कि हमारी ऑडियंस को भी बताइए और मुझे भी बताइए कि अमेज़ॉन क्या है, और आपको क्यों ख्याल आया कि अमेज़ॉन ही शुरू करना है। मतलब कब से शुरू किया, क्या जर्नी थी आपकी, हमें ज़रा ब्रीफ में बताइए, मुझे भी और ऑडियंस को भी। अच्छा, अमेज़न इज़ अ मार्केट प्लेस जहाँ पे आप मार्केट प्लेस एक बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पे आके ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, ब्रांड्स भी लिस्ट करते हैं, इंडिविजुअल सेलर्स भी अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और वो डिफरेंट उसके क्या मॉडल्स के थ्रू सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है और भी मल्टीपल मॉडल्स हैं जिनके थ्रू वो सेल कर रहे होते हैं। और बायर्स आके वहाँ पे उन्हें एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखती हैं और वहाँ से परचेज करते हैं। तो मार्केट एक अमेज़न बेसिकली ये मार्केट प्लेस है। और रही बात जहाँ आपने बोला इन्वेस्टमेंट की, तो ऑब्वियसली अगर आप सेल करने खुद जाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, मगर आप वहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर्विसेज बहुत सारी हो सकती हैं, ब्रांड मैनेजमेंट की हो सकती है, पीपीसी की हो सकती है और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो उसके लिए आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ इतना है कि आप मेन चीज़ें सीख लें और जाके फिर अपनी सर्विसेज ऑफर करें। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि अमेज़ॉन में आप सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं ना, हम्म। तो लोगों को अमेज़ॉन का तो पता है, लोगों को क्या, मुझे भी अमेज़ॉन का तो पता है कि अमेज़ॉन क्या है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। पीएल, ड्रॉप शिपिंग, ओ वॉट एवर, पता नहीं क्या क्या है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। अमेज़ॉन काफ़ी वाइड रेंज है। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू लोग सेल कर रहे होते हैं, तो हर मॉडल की एक अपनी एक क्या कह सकते हैं खुसूसियत है। उसके अलग-अलग चीज़ें आपने डिफरेंट चीज़ें सीखनी होंगी, तो उनमें फिर उसके अंदर फिर मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे वो आप प्राइवेट लेवल में अगर जाते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल पीएल इज़ प्राइवेट लेवल। यस, पीएल इज़ प्राइवेट लेवल, तो वहाँ पे आपको पीपीसी वगैरह की सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं तो वहाँ रीइंस्टेटमेंट का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी सुनी है इसके अंदर, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग, अगर आप बाय लिटरल मीन्स आप देखें तो ये तो उसमें यही है ना कि प्रोडक्ट के बारे में सर्चिंग करना। इसमें क्या है प्रोडक्ट हंटिंग, कुछ मैंने सुना है कुछ डिफरेंट है इसके अंदर। प्रोडक्ट हंटिंग बस ये है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आप जो चूज़ करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, उससे पहले उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। आपने वो क्राइटेरिया मीट करना है कि ऑब्वियसली आप ऐसा तो नहीं कोई भी प्रोडक्ट उठा के बेच देंगे। तो कुछ चीज़ आपने स्टैंड वो फॉलो करनी होती है कि ये प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पे बैठ रहा है, तो फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। मतलब अमेजोन इज़ जस्ट लाइक दराज, कह सकते हैं। स्केल में काफ़ी बड़ा दराज है मगर मोर और लेस सिमिलर। मतलब जराज तो बहुत कम जगहों पे काम कर रहा है, हुँ। अमेजोन तो इस वक्त मेरे ख्याल वर्ल्ड वाइड ही है। वर्ल्ड वाइड भी, और अगर उसकी यूएस में मार्केट शेयर भी देखें तो बहुत ज़्यादा है उसका, तो तो काफ़ी बड़ा है। कंपैरेटिवली अगर हम पैसों में कंपेयर करें क्योंकि दराज पे तो एक हर बंदा भी शॉप कर सकता है ना वहाँ से, हुँ। अमेजोन पे है इस तरह। हर बंदा मतलब? मतलब जैसे आपने दराज का ऐप खोला अपने मोबाइल पे, उसके बाद आपने ऑर्डर करा प्लेस, और वो चीज़ आपके घर पे आ जाती है। तो हुँ। अमेजोन भी इसी तरह का है या थोड़ा ऐसे ही सा है, ऐसे ही है, सेम है? सेम है। तो कंपैरेटिवली प्राइसेस जो हैं वो दराज से एक्सपेंसिव है या? नहीं, एक्सपेंसिव तो ज़ाहिर है बहुत है, क्योंकि वो यूएस में, तो ज़ाहिर है उसकी जो जितने भी चार्ज होते हैं वो यूएस के हिसाब से होते हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सपेंसिव की बात करूँ, हमारे लिए तो ज़ाहिर है डॉलर में अगर हम नहीं, खेलें उसके तो। हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है, वहाँ पे तो इनफैक्ट चीप कहा जाता है कि अच्छा, आपको जी, काफ़ी उसमें प्राइसेस चीप मिल जाती तो हैं। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अमेज़ॉन के अंदर आप, मैं एज अ मतलब एक समझ लो, मैं क्लाइंट बात कर लूँ या एज अ मैं परचेज़र बात कर लूँ आपसे, उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। एज अ बिज़नेस के हिसाब से नहीं पूछ रहा, कि अगर मैं कुछ लेने चाहता हूँ तो अमेज़ॉन को ये कहा जा सकता है कि ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मिल सकती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग। परसेंटाइल में बताएंगे कितना? परसेंटाइल में आपको शायद कुछ इंडस्ट्रियल चीज़ें शायद ऐसी हों जो कि ना मिलें, जो हैवी मशीनरी हो शायद वो ना मिले, मगर उसके अलावा आपको हाउस होल्ड से रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अच्छा, तो इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं वो आपको क्यों ख्याल क्यों आया कि आपने अमेज़ॉन ही पे काम करना है? और भी तो प्लेटफॉर्म्स हैं।
अच्छा, मैंने जब स्टार्ट करा था उस वक़्त मैं काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट कर रहा था। वेब डेवलपमेंट मैंने ट्राई की थी, कंटेंट क्रिएशन करा था। उसके बाद मैं ई-कॉमर्स की तरफ आया था। तो तकरीबन 2 ढाई साल पहले एक पाकिस्तान में ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा चला हुआ था और मैं काफ़ी अपने दोस्तों को भी देख रहा था, अपने जानने वालों को भी देख रहा था, जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मुझे उस इस चीज़ ने एक इंस्पायर करा था कि इतने लोग इस पे ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, तो एक रियलिस्टिक चीज़ लग रही है, इस पे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं जब उसको मैंने फर्दर एक्सप्लोर करा, आगे मैं बढ़ता गया, तो काफ़ी एक अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैंने कहा इसको ही अपनी शुरू एक में तो अप्स एंड करियर डाउन्स बनाते आए हैं। होंगे। शुरू में अप्स एंड डाउन्स होता है। तो मेरी स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। शुरू में अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं पहले एक कोर्स करा था। कोर्स तकरीबन थ्योरी थी बेसिकली, वो 1-2 महीने मैंने कोर्स करा था। मगर उसके बाद जो है क्लाइंट मिलने से पहले-पहले मुझे काफ़ी जगहों पे मुझे फ्री काम करना पड़ा। तो 2-4 महीने, 5 महीने मैंने फ्री में भी सर्विसेज़ ऑफ़र करी, मल्टीपल जगह भी सर्विसेज़ ऑफ़र करी। उसके बाद जाके मेरी फिर एक क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट हुई और फिर एक जाके जॉब अच्छा, लगी। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, मेरे ज़हन में नहीं था आप लाए कि शुरू में आपने फ्री में सर्विसेज़ प्रोवाइड करी हैं। मोस्टली लोगों का ये ज़हनियत होती है कि हम काम शुरू करेंगे और जो है क्या कहते हैं, वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट वीक हमारे पास इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा-सा अगर आप ऑडियंस को समझाना चाहें, तो आप क्या समझाएँगे? हाँ, समझाऊँगा। देखिए, आपको जो भी आपकी पैसे हैं, वो इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। तो आप जितनी वैल्यू जनरेट कर सकेंगे, उतने आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर आप शुरू में 1 हफ्ते के बाद अगर आपको लगता है कि आप इतनी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट भी करें। मगर मोर ऑफ़न देन नॉट ऐसा केस होता नहीं है। आप कोई भी चीज़ नहीं शुरू करें, तो आप 1 हफ्ते के अंदर उसमें कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर नहीं पाएँगे। तो जब तक आपको भले वो आप 2 महीने कह लें, 6 महीने कह लें, साल कह लें, जब तक आप एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे सामने वाले को, तब तक आप पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कितना टाइम कितना लग सकता है इसमें, आप ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मतलब आपने शुरू अगर किया है, तो एक होता है ना बंदा ज़हन, क्योंकि यार हर बंदा काम शुरू करता है ऑब्वियसली सी बात है, कमाने के लिए शुरू करता है ना। टाइम टाइम वैसे डिपेंडेंट है केस टू केस, मगर अगर आपके कुछ प्री रिक्विजिट सेट हैं कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आपको बेसिकली नए कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months मैक्सिमम। उसके बाद मगर इनकम स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद बेसिक इनकम स्टार्ट हो यूट्यूब सकती पे है। भी ऐसे ही सीन मतलब आप कंपैरेटिवली अगर आप देखें यूट्यूब पे जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे ही तकरीबन ऐसा सीन है। आप ये कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं? ओवरऑल अच्छा, मैं तो जनरल। ये तो बात कर रहा था, मैं एक स्किल जी सीख जी, के मैं समझ उसके गया। बाद फिर सर्विस ऑफर करने की। मगर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें तो यूजुअली साल से 2 साल लग जाते हैं। लग जाता है, जी, कभी कभी लक चल जाती है। बिल्कुल। लक वो चल तो गई। फिर एनोमलीज है ना, एनोमलीज में तो आपको 2 हफ्ते बाद भी आपकी एक वायरल हो गई वीडियो, तो वहाँ से भी शुरू हो तो सकता है। इस बारे में मुझे एक अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि ओवरनाइट सक्सेस जो होती है, मैं तो उसमें नहीं बिलीव करता हूँ, लेकिन जैसे आपको पता होगा आजकल अभी 2-3 ट्रेंड्स चल रहे हैं कि वो एक वो लड़की का डांस वायरल हुआ था जिसको मॉर्निंग शो में बुला लिया था, उसके अलावा पता नहीं वो लावा शावा, और ये लोग एकदम से वायरल हुए। तो लोगों ने इनसे लिटरली इंस्पिरेशन हासिल करी। मैंने सुना, एक तो होता है मजाक में कहते हैं ना लोग कि भाई हम भी यही कर लेते हैं, हुँ। मैंने सुना लोगों के मुंह से कि यार मैं भी कुछ ऐसे ही करता हूँ, हो मशहूर हो जाऊंगा ना एक बार, उसके बाद फिर अपना कंटेंट अच्छा ले आऊंगा लिटरली। मैंने खैर उस वक्त तो जवाब नहीं दिया, मैंने कहा यार अभी अलग बहस चढ़ जाएगी, छोड़ो, हम यहाँ मिलाते हैं। तो अभी एक अच्छा मौका है, मैं चाह रहा हूँ कि आप ऑडियंस को मुखातिब होते हुए ज़रा समझाएं, ओवरनाइट सक्सेस अच्छी चीज़ है, मतलब कामयाब चीज़ है कि नहीं है। तो क्वेश्चन आपने काफ़ी खतरनाक पूछा है। अच्छा, ओवरनाइट सक्सेस तो पहले तो ये मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि सॉरी बात काट रहा हूँ, कि आपने सक्सेस में जो है बहुत मेहनत करी है, तो आपको मालूम होगा कि ओवरनाइट सक्सेस और ओवर एयर सक्सेस क्या होती है। देखिए, ओवरनाइट सक्सेस पहले जो आपने ये जो एग्ज़ाम्पल्स दी, तो ये तो आप ओवरनाइट सक्सेस की तो एग्ज़ाम्पल्स नहीं है सही। ये आप ओवरनाइट फेम कह अच्छा। सकते हैं। तो हाँ। ऑब्वियसली फेम और सक्सेस इक्वल तो नहीं है। मगर अगर आप ओवरनाइट सक्सेस की बात करें, तो हाँ, कुछ एनोमलीज़ होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें लोग होते हैं जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है, और आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद इट। मगर जहाँ तक बात ये आती है कि ओवरनाइट सक्सेस आप कैसे अचीव करें, तो इट्स अगर ओवरनाइट सक्सेस के आप ऊपर जाएँगे, तो फर्स्ट इज़ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं। क्योंकि वजह ये है कि ओवरनाइट सक्सेस बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन हाई करके उस पाथ पे जाएँगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल भी जाती है, तो वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप अपना टाइम लें, आहिस्ता-आहिस्ता विद टाइम इम्प्रूव करें और फिर उसको एक अच्छे रिज़ल्ट में लेकर आएँ। ओके, तो मुझे अपने डे रूटीन के बारे में भी बताओ, आपका डे रूटीन क्या है, क्योंकि एक सक्सेस के पीछे जो एक मेन चीज़ होती है ना, मतलब एक मेन फैक्टरों में से एक फैक्टर होता है कि आपका रूटीन, जब तक रूटीन सेट नहीं होगा कोई काम अच्छा नहीं होता। तो आपका क्या डे रूटीन क्या है आपका आजकल। तो डेली रूटीन यूजुअली तो मैं तकरीबन 9-10 बजे से दिन शुरू होता है, मगर कोशिश मेरी ये होती है कि थोड़ा अर्ली उसे कर लूँ 7-8 तक, मगर वो मोर ऑफन देन नॉट 9-10 तक शुरू हो जाता है।
और इस तरह होता है कि 9 से 1 तक तकरीबन मेरा कंटेंट क्रिएशन पे जा रहा होता है, जिसमें मैं आइडिया जनरेशन, स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रहा होता हूँ। वो एक ब्लॉक मैंने इसके लिए रखा हुआ है, क्योंकि फ्रेश होता हूँ, एक अच्छे आइडियाज़ फ्लो हो जाते हैं। उसके बाद ज़ोहर से असर का टाइम होता है, जिसमें यूजुअली रिकॉर्डिंग की तरफ चले जाता हूँ कि मैं चीज़ें अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और असर के बाद फिर रात तक वो होता है कि जो मेरे ऑफ़िस के काम होते हैं, जो ब्रांड्स वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं, जो लड़कों को कुछ टास्क वगैरह देनी होती है, तो वो सारी चीज़ें असर के बाद से मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ। तो आपके अंडर एक टीम है या आप अकेले काम कर रहे अभी हैं? मेरे अंडर मतलब जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, उधर मेरे अंडर एक टीम है, उस टीम को मैं मैनेज कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली आप मैनेजर हो। एक काइंड ऑफ कह सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा हट के सवाल करूँगा कि हम लोग बचपन में हम सबका एक ख्वाब होता है। मैं अपने हर पॉडकास्ट में, पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने करा था ये सवाल जो मेरे गेस्ट थे, कि बचपन में हमारा जो एक ख्वाब होता है या एक कह लें इरादा होता है कि हमने बड़े होकर ये बनना है, जनरली पायलट, डॉक्टर। मेरा था बचपन में कि मुझे पायलट बनना है। तो आपका क्या था, मतलब बचपन में आप क्या सोचा हुआ था कि आपने बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर? जी। क्रिकेटर कहाँ, और ये बिजनेस फील्ड कहाँ बस भाई? बचपन का ख्वाब कह सकते हैं। तो बचपन में 2009 के वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी ज़्यादा एक जोश चढ़ा था, और उसके बाद क्रिक 2009? अच्छा, जो जो पाकिस्तान हम जीता वर्ल्ड भी कप था। जीते थे जी। उसके बाद क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में मैंने हुआ, काफ़ी टाइम क्रिकेट खेली, तो एक बचपन में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शौक था क्रिकेटर बनने का। विद टाइम फिर ख्वाब ज़ाहिर है फेड हो मतलब गया। उसमें मतलब गेम इम्प्रूव हुआ था या मतलब नहीं, नॉर्मल ऐसे गेम ही खेलते थे? गेम ऐसा कह सकते हैं कि गली में जो खेलते हैं वो तो एक डिसेंट गेम कह सकते हैं, मगर अगेन कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा मतलब कि एक गली में अच्छा है खेले, मेरा। मतलब मैचेस वगैरह, ज़्यादातर ग्राउंड्स में मैचेस नहीं खेले? ग्राउंड्स में खेले हैं, अच्छा, मगर खेले बहुत हैं। कम खेले हैं। ज़्यादातर हमारा टूर्नामेंट्स हो रहे थे, टेप बॉल टूर्नामेंट्स हम लोग खेलते भी थे, मैं ऑर्गेनाइज भी करवा रहा होता था। तो ज़्यादातर टेप बॉल ही खेली है, हार्ड बॉल खेला है, कुछ हद तक खेला है। तो जब शौक था, अच्छा शौक था यार, ये परस्यू क्यों नहीं किया इसमें? ये आप कह सकते हैं बचपन का शौक था। तो जब मेरे इंटरेस्ट एज नहीं के था? साथ एज के साथ पता चल गया था कि ये ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, या इसमें मुझे एक करियर बनाना है। इसमें भी करियर बन सकता था। नहीं, बन सकता है, नो बना डाउट बन है, सकता है। ज़ाहिर है, आपके सामने देख रहे हो, आप बिल्कुल नो क्रिकेटर डाउट सो। बन सकता है, मगर मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे लिए फिट है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा आ गया। अच्छा, तो ऐसे लोगों का जो मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आपने बड़ा मुझे वो हैरान कर दिया कि कहाँ है अमेज़न, कहाँ क्रिकेट यार। तो ऐसे जो मतलब होते हैं बच्चे जो जिनको खेल की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, वो पढ़ाई में इतने ख़ास नहीं होते। तो आप कैसे थे पढ़ाई में? मैं तो कहूँगा डिसेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप जी। काफ़ी अलग हो। मतलब नहीं, क्रिकेटर। खेल में मैं ये नहीं बोलूँगा, खेलने में बहुत अच्छा था। खेल एक शौक था, शौक के हद तक खेला है, मगर पढ़ाई कह सकते हैं कि पढ़ाई शुरू से थोड़ा अच्छे उसमें आ जाते थे ग्रेड्स। अच्छा, आपने मुझे अभी बैक कैमरा बताया आपने कि आप आईबीए के ड्रॉप आउट हो। जी। क्यों भाई? आईबीए कौन छोड़ता है? यार आईबीए में तो मैं आपको ये बताऊँ कि आईबीए जब मैंने ज्वाइन की थी, तो ज़ाहिर है था वो इतनी करियर के ऊपर एक डायरेक्शन नहीं थी कि किस तरफ जाना है, किन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो एक ले लिया था एडमिशन, मगर जब वहाँ पे जाके मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करी, तो विद इन अ ईयर और सो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आईबीए से मुझे कोई खास ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जो कि मुझे गोल्स में हेल्प करे। तो अभी तो बेसिकली आपने फ्रीज किया हुआ है, ड्रॉप कर दिया? अच्छा, मैंने शुरू में फ्रीज करा था, उसके बाद फिर मैंने अब ड्रॉप आउट पक्का किया। इरादा कर लिए नहीं पढ़ना? अब तो छोड़ गए पढ़ना, मतलब ये जो आई हमारी उधर से आईबीए नहीं करना आईबीए कुछ? से फिलहाल नहीं बैचलर करना, ये है। यार भाई, अच्छा ये एक चीज बता दूं, इस आजकल लोगों के एक तो जहन में वैसी दो तीन लोग हैं जिन्होंने डाला हुआ है कि पढ़ाई छोड़ दो। तो आप इस बारे में आप खुद बता दो कि डिग्री करना जरूरी है या नहीं है। अच्छा, ये तो एक बहुत क्योंकि बड़ी लोग ये ना डिबेट है। समझें कि आपको देख के कि यार इसने भी नहीं करी हुई तो हम भी नहीं करते। नहीं, मैं इस पे ना आपको एक थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव आंसर देता हूँ अपनी तरफ से, कि जो डिग्री छोड़ने वाले ना, मैं इसका बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं हूँ कि आप डिग्री छोड़ दें, या डिग्री फालतू है, या डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी एक बहुत आगे की डिबेट है। बिल्कुल। ठीक है, मगर जो मैंने छोड़ी वो मेरे कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हर था बंदे के मुझे। अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते बिल्कुल। हैं। तो मेरा ऐसा केस था कि मुझे ना डिग्री से वैल्यू नहीं मिल रही थी, और वो डिग्री चाहे आईबीए की हो या चाहे कहीं की भी हो, तो मुझे डिग्री से ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही थी जिस जो मेरे गोल से अलाइंड हो। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये टाइम मैं डिग्री पे लगाऊं, इससे बेहतर है मैं बाकी चीज़ों पे लगा लूँ। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया। अच्छा, तो मतलब आपका यही कहना है ना भाई कि डिग्री करनी चाहिए? डिग्री अभी के लिहाज से इन मोस्ट केसेस करनी चाहिए फिलहाल नहीं, तो। हर किसी के कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं। अब जैसे अली का है कि उसने आगे परसू अपने किसी और करियर में करना था, उसको आईबीए से वो चीज़ नहीं मिल रही थी। इसमें इसने ये भी बताया हुआ है मुझे कि आपका जब एडमिशन हो रहा था उस टाइम पे कितनी इनको डिफ़िकल्टीज थी। इनका हाथ टूटा हुआ था जब इनका एडमिशन हुआ है, फ्रैक्चर हुआ हुआ था, बीमार थे बेसिकली अगर देखा जाए। उसके बाद मतलब इतनी मेहनत के बाद आईबीए में एडमिशन मिला, और आईबीए में आप सबको पता है इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। मैंने भी अली भाई एडमिशन टेस्ट दिया था, अच्छा। और मेरा मेरा मैथ्स का भी थ्रेशोल्ड क्लियर था, इंग्लिश का भी क्लियर था, ऐसे भी क्लियर था। टोटल ओवरऑल थ्रेशोल्ड मेरा तीन ओवरऑल रही नंबर होगा। से रह गया था। सही और मैं सही बड़ा सही। डिसहार्ड हुआ था यार, सिर्फ मैंने उसके बाद नहीं दिया, अटेम्प्ट नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत डिसहार्ड हो गया था
कि अब नहीं मेरा नहीं हो सकता। तो आपके सामने एक टेस्ट से ही बाहर हुआ हुआ बंदा बैठा है और दूसरा एडमिशन मिलने के बाद जो है बाहर हुआ बंदा बैठा हुआ है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप डिग्री छोड़ दो, पढ़ना ही छोड़ दो और कल से बैठ जाओ। डिग्री भी लाज़मी है भाई, काम अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। ऐसा ही है अली भाई? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अली भाई, अगर कुछ जवान जो भी हैं, बच्चे बच्चियां, खैर अमेज़ोन में तो हर एज का बंदा जा सकता है, तो अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसके लिए एक तो मेरा पहला सवाल ये कि क्या एडवाइस है। सेकंडली, जो लोग हैं आपको भी पता होगा चीज़ों की फैंटेसीज देखते हैं और उसमें कूद पड़ते हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ इवन ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं इस वक्त यूट्यूब पे कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आप भी कर रहे हो, आपको भी पता है क्या हालत होती है यूट्यूब पे। कोई ओवर एग्जेजरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ। इसी तरह अमेज़ॉन जो है ना, यूट्यूब से कोई 10 गुना जो है मैं कहूँगा मुश्किल चीज़ है। मैंने अपने सामने देखा है कि लोग फैंटेसीज देख के कूद पड़ते हैं अमेज़ॉन में, इवन इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, 3-4 महीने बाद नहीं हैंडल हो रहा होता, छोड़ देते हैं। तो अगर वो शुरू करना चाहे तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, और वो शुरू कर चुका हो अगर कोई फ्रेश ही हो तो उसको जो है कंटिन्यू करने के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? ठीक है। अच्छा, जो हमारी ज़्यादातर ऑडियंस तो इस तरह होगी जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो क्लाइंट्स की तरफ से अगर आते हैं तो उन्हें फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 10,000 $20,000। तो मैं सर्विस प्रोवाइडिंग का बताता हूँ। इसके बहुत सिंपल 3 स्टेप्स हैं। अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लें तो बहुत ईज़िली आपको एक जर्नी में आप आगे बढ़ सकेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, अमेज़न की हो या अमेज़न के अंदर फर्दर कोई एक स्किल हो, तो आप उसकी थ्योरी सीखें। ठीक है? थ्योरी आपने कोर्स करना है और कोर्स करने के बाद आपने कोई ना कोई थ्योरी सीख लेनी है। तो थ्योरी आप करेंगे 1-2 महीने, 3 महीने, जब आप थ्योरी कर लें, उसके बाद आप क्या करें कि आप किसी स्टार्टअप में या किसी अर्ली स्टेज कंपनी में जाके इंटर्नशिप करें, और वहाँ पे लो पेड ही जॉब होगी, मगर आपको 2, 4, 6 महीने वहाँ पे करने के बाद, या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, साल 2 साल भी कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छी ग्रिप हो जाएगी अपनी स्किल के ऊपर। तो जब आप इस स्किल पे काम कर लें, अपना एक एक्सपीरियंस ले लें, तो ये पूरा एक पाथ कवर कर लें, थ्योरी का भी और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी, उसके बाद तीसरे स्टेप में जाके आप सर्विसेज ऑफर करें दूसरे क्लाइंट्स को, और फिर आप प्रॉपर फर्म्स में जो कि बड़ी कंपनीज हैं उधर भी जाके अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं या अपनी जॉब वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो ये एक पूरा पाथ है, और अगर इस तरह आप जाएंगे तो आप जल्द से जल्द भी अचीव कर लेंगे, और एक आपका एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्ड पाथ भी हो जाएगा। मतलब तो ये है। बेसिकली उसी तरीके से है कि आपको पहले थ्योरी समझनी है, बिल्कुल। फिर प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद आपने जो है काम शुरू करना बिल्कुल। है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुश्किल है? मुश्किल कुछ ऐसी। नहीं, मतलब मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि स्ट्रगल हर काम में ही करना पड़ता है ना, हाँ, तो कोई सा जैसे भी हर काम हो काम उस में तो हिसाब से। वैसा ही है, बट आई वोंट से कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है। डिफिकल्ट है, नहीं ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है। तो आप फिर इस चीज इसी अपने जवाब को मद्देनजर रखते हुए आप यंग जनरेशन जो आजकल जॉब की तरफ जा रही है, ये आपको भी पता है पाकिस्तान में जॉब मार्केट के क्या हालात हैं, कि मैं भी जानता हूँ ज़ाहिर ज़ाहिर लोगों को जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, ग्रेजुएटेड बंदा पाकिस्तान में उसको ऑफ़र हो रही है 25 से 30 हज़ार रुपये, ग्रेजुएटेड बंदा। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। इवन तो आप इकरा से कर लो, आप क्या नाम है वो, जेबिस से कर लो, आईबीए से कर लो, बिल्कुल वैल्यू हर जगह की अपनी अलग है। ऐसा नहीं कि इकरा और आईबीए सेम है, बिल्कुल अलग है दोनों जगहों की। लेकिन जॉब मार्केट इस वक्त बहुत बुरी है पाकिस्तान में, क्योंकि हम शायद 95% डिफॉल्टर हो चुके हैं, ऐसे मुझे ही कुछ है। परसेंटेज नहीं पता, मगर बहुत करीब है। मैंने ऐसे ही सुना था कि 95% तक हम डिफॉल्टर हो चुके हैं। तो आप सॉरी, मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया सवाल। बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा था कि आजकल की जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो ग्रेजुएट होने के बाद या जो भी जॉब की तरफ जा रही है, तो उनको आप ये मैसेज और आप ये एडवाइस दोगे कि वो अपना कुछ स्टार्टअप करें छोटा सा, इंस्टेड ऑफ वर्किंग 9 to 5 जॉब फॉर समवन एल्स? तो मैं उनको तो, जो अगर बिल्कुल फ्रेश ग्रेड्स हैं और उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई वुड एक्चुअली मैं अच्छा, रिकमेंड। बेसिकली मैं मखसूस तबका जो बिजनेस तरफ पढ़ते हैं, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस तरह के जो फील्ड हैं वो उनको मैं मखसूस तबके को कर रहा हूँ। ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर्स तो उनका तो काम अलग है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी मैं ये जो मेरे लिमिटेड
क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, उस पे मैं ये बोलूँगा कि उन्हें भी शुरू में एटलीस्ट जॉब तो करनी चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल एटलीस्ट इन स्टार्टअप्स में, नहीं उन तो फर्म्स में। अगर आप कहेंगे तो ग्रेजुएट होने से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, अगर वो तो आपने मैंने यही आपसे पूछा कि ग्रेजुएशन के बाद की बात है। अगर ग्रेजुएट तो आप जितना अर्ली स्टार्ट करें उतना बेहतर है। 16 एट द इंटर्न्स एज ऑफ 16, 18, 20 आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकें उतना अच्छा है। उसमें आप इंटर्नशिप करें, आप साइड हसल्स कर रहे हो, वो मल्टीपल चीज़ें। मगर जो ग्रेजुएशन जिनकी हो चुकी है, उनको तो मैं शुरू में यही रिकमेंड करूँगा कि वो एटलीस्ट साल, 2 साल, 3 साल जॉब करें, और जॉब उस चीज़ में करें जिस चीज़ में उन्हें खुद आगे मतलब या तो करियर ओरिएंटेड हो सकती है, या वो जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड करें। और वंस दे हैव इनफ एक्सपीरियंस और वो मार्केट क्या कहते हैं मार्केट को जज कर लें, उसके बाद फिर वो अपना लेकिन इस वक्त स्टार्टअप एक्चुअली कर सकते हैं। हालात कह लें, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस कह लें, वो ये है कि यार अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, उस बंदे को उस वक्त चाहिए पैसा। तो यार अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप बिजनेस पढ़े हुए हो, आपने बिजनेस पढ़ा है, तो आप इस चीज़ का वेट नहीं करो ना फिर कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा तब जॉब ढूंढूंगा। हुँ, आप ग्रेजुएट होने से पहले जॉब ढूंढना शुरू कर दो, ताकि जब एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो उसके बाद आप अपना कुछ स्टार्टअप कर सको छोटा सा। बिल्कुल। ये तो अगर आप शुरू से एक प्लान बनाएँ तो वो तो बहुत बहुत अच्छा ही है। सबके लिए ये है कि शुरू में वो स्टार्ट एट द एज ऑफ 16-18 से वो जॉब्स करना शुरू कर दें। जो भी पार्ट टाइम जॉब हो, साइड हसल्स वगैरह हो, वो सारी शुरू कर दें, और जब तक वो ग्रेजुएट होंगे उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा डिफरेंट चीज़ों का, और फिर उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके वो आगे अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, या कहीं बाहर जॉब करनी है तो बाहर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि एक्चुअली आजकल आपने भी देखा होगा कि बहुत से बिजनेस स्टार्ट तो हो रहे हैं, लोगों की तरफ बिजनेस का रुझान बढ़ा है, लेकिन उन्होंने बिजनेस सीखे हुए नहीं है। मतलब बिजनेस की जो तरीके होते हैं ना, वो नहीं सीखे हुए। अब एक जगह आपको भी पता होगा, बड़ा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिरयानी की शॉप है, वो बहुत चलती है वहाँ पे, मैं फरहान बिरयानी की बात कर हुँ, रहा हूँ। हुँ। उसी फरहान बिरयानी के पास ही तीन चार लोगों ने और बिरयानी की दुकानें खोल ली हैं। तो ये मैं समझता हूँ यार, ये तो आपने बेवकूफ़ी की है ना कि आप वहाँ खोल रहे हो अपना। अगर आप छोटा सा बिजनेस भी खोलते हो ना, अगर आप ठेला भी लगाते हो बिरयानी का ना, ठेले से मुराद है मेरा कार्ट, जिसको आजकल कार्ट कहा जाता है अंग्रेज़ों की ज़बान में, ठेला ही कहते हैं उर्दू में उसको, लेकिन कार्ट थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें भी आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लग जाती है। ऑलमोस्ट ऐसे ही छोटा है। अमाउंट तो नहीं है 1 से 1.5 लाख, आजकल के जो हमारे हालात चल रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी शुरू करोगे तो आप ऐसे तो नहीं शुरू करेंगे। आप क्या, आपके क्या एडवाइस इस बारे में, अगर आप कुछ काम शुरू कर रहे हो तो यार आप क्या देख के शुरू करो? ये तो एक जनरल एनालिसिस है कि आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो तो आप उसके पहले एक रिसर्च तो आप करेंगे, आप उसकी फिजिबिलिटी स्टडी बनाएंगे कि वो फिजिबल है भी या नहीं है, उसके आप रिटर्न आप करेंगे, आपकी एक पूरी बिजनेस प्लान आपके पास होगा। और ये और बहुत बेसिक है। अगर ये छोटा भी है, बल्कि मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने ये सब करने से पहले अपना एक लिम्का का जो आप कार्ड बोल रहे हैं, पहले तो ठेला अच्छा, ही हाँ था, हाँ हाँ, मुझे तो याद है। लिम्का का स्टॉल मैंने लगाया था, तो दोस्तों के साथ तीन शायद। जी 3-4 साल हो गए। तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से, अब मुझे याद नहीं, 50 या 70 हज़ार इस तरह की थी, तकरीबन अच्छा, ऐसे ही अमाउंट था। लिम्का के इसमें। लिम्का के स्टॉल में ना, जिसमें पूरा स्टॉल स्टॉल वगैरह था, लिम्का के फ्लेवर्स वगैरह थे, वो सारे थे। तो उसमें भी हमें ऑब्वियसली रिसर्च करनी पड़ी कि कौन से फ्लेवर ज़्यादा चलते हैं, क्या कहाँ से सप्लायर उसका कहाँ से आएगा, सप्लायर किस रेट पे वो करेगा, हम किस रेट पे करेंगे। हमने एक दुकान के साथ कोलैबोरेशन करी हुई थी, उनका एक कमीशन जा रहा था। तो बहुत अच्छा। सारी चीज़ें थी, और फिर जब लगा उसके बाद भी हमें पता चला कि ट्रैक किस तरह करना है, कि दुकान वाले को कमीशन किस किस हिसाब से होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होगा, ग्लास हैं, ग्लास टूट जाते हैं तो वो किस तरह होंगे। तो सारी चीज़ें आपने ऑब्वियसली, बहुत छोटा सा बिजनेस है, उसका ऐसा ये रेवेन्यू भी एनालिसिस उसका तो ज़्यादा करने नहीं है। पड़ते हैं। मगर जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आप प्रॉफिटेबिलिटी उसकी जज नहीं कर सकते। तो शुरू में आपको एटलीस्ट, और ऑब्वियसली जो आप शुरू में करेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, मगर एटलीस्ट आपके पास ऑन पेपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि बिफोर यू मेक दैट डिसीजन। ओके, तो मतलब भाई देख लो कि ऐसे ही नहीं पहुंचते हैं यहाँ तक। लिमके के जो है ना स्टॉल भी लगाने पड़ते हैं, और मैं समझता हूँ इसमें कम से कम भी 2 से 4 साल की आपकी मेहनत होगी यहाँ तक पहुँचने में। कह सकते हैं आप 3 साल तो, जी बिल्कुल ऐसे ही एटलीस्ट है। 3 साल की मेहनत के बाद ही पहुँचे होगे आप, है ना? बिल्कुल अराउंड 3 साल ही, जी। तो इस बारे में भी ज़रा बता दो लोगों को, कि लोगों का जो जहनीत होती है कि भाई बिजनेस शुरू किया है, भाई तुम कुछ कमा नहीं रहे, बिजनेस शुरू किया है, कैसा चल रहा है। ये सवाल 2 से 3 महीने बाद शुरू हो जाता है बिजनेस करने के। हुआ था आपसे, हुआ था ऐसा कुछ सवाल? बिजनेस तो खैर मेरा ऐसा था ही नहीं कि मैंने बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच शुरू करा। मैं जॉब कर रहा था, और अभी तक मैं जॉब के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो अच्छा। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ बिजनेस पे डिपेंडेंट हूँ। तो अगेन मुझसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल नहीं हुआ। मगर जब ये सवाल है तो ये अगेन जिसको नॉलेज नहीं है, आप उसको बस बैठ के समझाएं कि ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस शुरू करें आप 2-3 महीने में। हाँ, 2-3 महीने में चल भी जाता है, मगर नहीं चल रहा तो इट रिक्वायर्स टाइम। तो तो वही आप बात हो उसमें गई ना, टाइम लक बाय चांस वाली बात हो गई। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, आप आपने बताया आपको जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी साथ में कर रहे हो, तो बिजनेस में कोई आपको ऐसा क्लाइंट मिला है जो बड़ा इरिटेटिंग हो और कुछ उसने ऑकवर्ड हरकत की हो? कि मतलब होता है, हर बिजनेस के साथ होता है, कभी ना कभी कुछ अजीब ही सीन हो जाता है। आपके साथ हुआ है?
ऐसे हुए, हाँ, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, कोई एक ही गुजरे। स्टोरी, कोई एक। स्टोरी बहुत, मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही अलग होती है, कि उन्हें आइडिया ही नहीं होता है वो किस बिजनेस में जंप इन कर रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज हुए हैं कि मैं बात कर रहा हूँ और पूरी मीटिंग के बाद पता चलता है कि बात वो कोई और ही चीज़ समझ रहे थे, कोई और ही मॉडल समझ रहे थे। तो एंड में जाके लाइक पूरी बात हो गई और उन्होंने कहा कि ये तो मेरी बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी। कि जब आप ज़ाहिर है उनकी, आपने जिस तरह पूछा कि फैंटेसीज होती हैं लोगों की, तो वो एक फैंटेसी बना के आए हुए थे कि हम अमेज़न पे आएँगे और रातों रात मिलियनेयर हो जाएँगे। तो जब उन्हें मैंने लाइक इंट्रोडक्टरी कॉल में ही रियलिटी बताई, तो वो बैकआउट ही क्लियरली हो गए कि मैं भाई ऐसा है कि ये नहीं मेरे साथ करना भी हमें। आया। अच्छा, मैं तो कोई बिजनेस तो नहीं है मेरा, खैर, वो कोई ऐसा, मतलब जिससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई बिजनेस तो नहीं है कि कंसल्टेंसी नहीं करता मैं। लेकिन एक बच्चा कह लें आप मेरे ख्याल में, खैर उसका अच्छा इनिशिएटिव था कि वो कुछ करना चाह रहा था 16-17 साल की एज में। तो उसने ना वीडियोस बनाना शुरू की थी, गेमिंग वीडियोस। अब वो मुझसे बोल रहा है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मेरी कुछ अर्निंग नहीं हो रही और लोग इतना आ नहीं रहे। मैंने कहा काफ़ी टाइम से बना रहे हो? मैंने, बेटा कितने टाइम से बना रहे हो? बोला महीना हो गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुम क्या चाह रहे हो? महीने में तुम वीडियोस बनाओ, तुम्हारी दुनिया इंतजार में थोड़ी बैठी है कि भाई ये वीडियो बनाएगा और हम बस इंतजार में कि देखना शुरू कर दें। हुँ, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब आप आगे एकदम ऐसा से। बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब पैसे से रिलेटेड इतना पैसे पैसे की बात हो रही है, मुझे अपना इस पे क्या कहते हैं एक थॉट बताओ। मनी इज, मतलब लोग कहते हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, आपका क्या थॉट है इस पे? बिल्कुल ऐसी है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। थोड़ा इसको डिफाइन करो, थोड़ा ब्रीफ बताओ उसके बारे में, आप क्यों ऐसा क्यों सोचते हो आप? ठीक है, मनी, अगर आप इसको देखें ना कि पैसे आपके लिए चीज़ में क्या ला रही है, तो ज़ाहिर है, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो ज़ाहिर है हम लो इनकम कंट्री है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पैसा आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है। तो ऑब्वियसली पैसे से बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प कर देगी। लाइक मनी बेसिकली व्हाट इट डज इज दैट इट बाइज यू फ्रीडम। तो उसको अगर आप फ्रीडम के लिए ले रहे हैं, तो फिर फ्रीडम भी आप एक ट्रांसलेट काइंड ऑफ हैप्पीनेस में हो जाती है, पूरी तरह नहीं होती, मगर जितनी ज़्यादा बंदे को फ्रीडम है उतनी ज़्यादा वो चॉइसेस उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो या मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मगर मनी से आपकी ये कह सकते हैं कि मनी से जितनी भी आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाती ज़रूरी हैं। है भी और नहीं भी है, ये कह सकते हैं। ज़रूरी तो बहुत है, पैसा बिल्कुल ये ज़रूरी तो है, दुनिया में रहने के लिए पैसा है ज़रूरी। बिल्कुल ज़रूरी तो है, पैसे के मगर बगैर सब आप कुछ कुछ नहीं नहीं कर है। सकते, सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत हद तक अगर परसेंटाइल इसमें पूछूं कितना, क्या इसको, क्या रेशो क्या दोगे आप? ये भी बहुत केस टू केस डिफर करता है, जिसके पास पैसा एक है उसके जनरल, लिए ये एक बिल्कुल जनरल ही। मिडिल क्लास इंसान, हम मिडिल क्लास हैं, हम अपने हिसाब से बात करेंगे। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, मैं परसेंटेज में मतलब खुद भी जानना और लोगों को भी बताना। लेकिन अगेन मैं इसको ना आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर केस टू केस देखें ना, कि अगर एक बंदे के पास पैसे हैं, मिडिल क्लास है, उसके पास ऑप्शन हो जाए कि आपके पास पैसे आ जाएं, इतने आ जाएं कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करो, मगर ऑन दी अदर हैंड उसके ना अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे रहें, ना चिल्ड्रन वो के साथ तो रहें, तो मैं फिर वो उसको, बिल्कुल ही अनबैलेंस सिचुएशन हो जाएगी, मैं मगर थोड़ा एक ऑब्वियसली स्लैंग वर्ड इंपॉर्टेंस तो यूज़ है। करूंगा इस तरह, तो फिर हम लोग जो कहते हैं ना स्लैंग वर्ड के, झंड लाइफ है फिर वो तो, आपके कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर पैसे का बिल्कुल, क्या करोगे आप? बिल्कुल। तो जब तक वो साइड मेंटेन है, अगर आपके रिलेशन सही है, आपका रिलेशनशिप विद गॉड सही है, सारी चीज़ें आपकी सही हैं, तो फिर तो वो इम्पोर्टेंस तो है अच्छा, अभी उसकी। एक बड़ा टाइट सवाल मेरे जहन में आ गया। पैसे से बात हो रही है कि रिलेशंस पे आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चला हुआ है, आपने भी देखा होगा उस पे, सोशल मीडिया पे। हिंट दूंगा मैं आपको, गरीबों। समझ गए होंगे, बिल्कुल, शाहिद अनवर की बात कर रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल। आपने उसको देखा है, या आपका उसके बारे में क्या, क्या मैंने आपका? इतना देखा है कि मुझे पता है कौन है वो, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मगर मैंने ज़्यादा उनकी वीडियो से नहीं अच्छा, फॉलो तो करी। मैं भी नहीं करता उसको इतना, लेकिन उसकी बातें देखा जाए तो वो मोटिवेट कर रहा होता है, सही होती है, लेकिन आप अपना बताओ यार, मेरे हिसाब से गला मेरा परसेप्शन होगा, आपके हिसाब से उसके बारे में क्या परसेप्शन है? मैंने उन पहली चीज़ तो ये, उनकी इतनी वीडियोस देखी नहीं कि मैं उनका कोई परसेप्शन डेवलप कर दूँ। मैंने इनफैक्ट दूसरे लोगों को उनके उनके बारे में बातें करते हुए देखा है। तो जो मैंने दूसरे लोगों का सुना है, उन्होंने तो मोस्टली मोस्टली मोस्ट केसेस नेगेटिव ही चीज़ें सुनी हैं। तो मैं उनके ऊपर तो मैं अपने परसेप्शन, अपना व्यू नहीं दे सकता। मगर जहाँ तक मैंने देखा है कि हाँ, वो मोटिवेट कर रहे होते हैं, उनका तरीका थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। आप शायद कुछ लोग कहें गलत है, कुछ लोग कहें कि बेसिकली अनएक्सेप्टेबल है, वो यार मगर ये थोड़ी है। गालियां वगैरह भी देता है। वो यार असल में उसका ना वो खुद आया बड़े लोअर क्लास से, उसने भी मेहनत की है यार, वो बंदा गलत नहीं है। वो क्या करता हो, आधी आवाम कहती है वो किराए की गाड़ियों पे जो फ्लेक्स करता है, यार वो जो भी करता हो आपसे बेहतर ही है वो, इन शॉर्ट। लेकिन उसका तरीका मैं समझता हूँ गलत है बोलने का, ऐसा ही है।
रिलेटिव है तरीका, मैं है ये ना? नहीं, मैंने क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस देखी नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता। और अगेन नहीं, मैं जैसे मैं ये भी आपको नहीं बता रहा हूँ लेवल्स। कि वो गालियाँ भी यूज़ करता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए गालियाँ यूज़ करना, तो अगला बोलेगा भाई देखिए अगर आप इसको रिलीजियस स्टैंड पॉइंट से देखें, जो इस्लामिक स्टैंड पॉइंट से देखें, एथिकल तो भी फिर गलत है। फिर तो जाहिर है वो गालियाँ देना गलत में आ जाता है। एथिकल भी गलत जी ही है। बिल्कुल, ऐसे ही लिए भी है, मगर अगर वो बाकी, अगर उससे वो ग्रेटर गुड अचीव कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट है उसके, अगर ग्रेटर गुड फॉर एनी मैं रीजन आपको अचीव कर बताता पा हूँ, रहे हैं तो बेसिकली शायद वो ये है सही कि हो। वो उसने बेंटली ली हुई है, गाड़ी है, आपको पता होगा, मर्सिडीज की पता नहीं क्या, एएमजी है शायद, और एक और कोई स्पोर्ट्स कार है, मतलब बहुत भाई एक ड्रीम कार्स होती हैं जो हम ख्वाबों में देखते हैं, वो कार्स होती हैं, वो हैं। उसका घर अच्छा खासा बड़ा है, और हर महीने 2 महीने में वो 8-10 हज़ार डॉलर की घड़ियां ले रहा होता है। तो मतलब इस लेवल तक वो पहुंच चुका है, और वो एक छोटे से कच्चे देहात का, कच्चे घर का रहने वाला था। सही। तो वहां से वो यहाँ तक पहुंचा है। तो बेसिकली वो लोगों को ये समझा रहा होता है कि भाई तुम भी मेहनत करो। उसका स्टाइल है कि गरीबों, इस तरह का, तो इसी उस तरह बोल रहा होता है कि तो वो इससे दिल आज़ारी आपको फील करनी चाहिए या इससे मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए? देखिए आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, अगर इसका, अगर आप दिल आज़ारी के ऊपर जाते हैं कुछ भी हो, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दिल फ़ायदा ही नहीं आज़ारी है होगा तो आपको इससे। फ़ायदा नहीं है। ना आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, अगर आप उसको समझ रहे गलत है, ना आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, ना आप उन्हें, ना अपने आप वो कर सकते हैं कि आप बेहतर वो करें। तो बेहतर ये है कि आप, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप उनसे डिसएग्री करते हैं, तो आप उनका कंटेंट ही ना देखें, इस पे आप एक और हज़ारों लोगों कोड भी को है ना उनके कि दिल में। सुनो सबकी करो अपनी। ऐसे ही है। अच्छा, आपने काम जब शुरू किया था अपना, ये जो भी है, जब आईबीए, बेसिकली जब आईबीए छोड़ के काम शुरू किया था, क्रिटिसिज्म फेस किया था? क्रिटिसिज्म से मेरा मुराद ये नहीं है कि लोगों ने आपको बुली किया हो, मैं क्रिटिसिज्म से मुराद ये कि यार इस तरह का भाई आईबीए छोड़ रहे हो, क्या हो गया, दिमाग सही है, इस तरह का कुछ फेस किया था? मैं इस मामले में ना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन तो लिए थे, मगर मैंने कभी भी क्रिटिसिज्म किसी भी किस्म की फेस नहीं की, सिवाय इस डिसीजन के जो आईबीए छोड़ा है। और अगेन अपने रिलेटिव से या अपने क्लोज सर्कल से इतना नहीं, जितना मैं बिल्कुल अनजाने लोगों से करता हूँ। और अब तो ऐसा स्टेज आ गया कि लाइक 2-3 साल हो गए, पर अभी भी मुझसे कोई पूछता है ना कि क्या पढ़ रहे हो, तो बस मैं जवाब दे देता हूँ कि आईबीए में हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बोलूँ मैंने अच्छा। छोड़ दिया है, क्योंकि बस मैं जब बोलता हूँ ना, तो फिर वो नसीहत जज आ जाते हैं सारे। नसीहतें शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ये क्यों छोड़ दिया, ये कर लेते, ये नुकसान हो गया, इतना टाइम ज़ाया कर दिया। आप मैं टोपी आपको टोपी बता नहीं करा के सकता, आगे निकलते तो हैं, बस मैं बोलता हूँ जी अभी आईबी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने सही बता है। दिया है। अब अब हो आपकी ये गया तो हो टोपी काम गया। नहीं आएगी। आपने पूछ लिया, मैं कहा चलो ठीक चलो है। गुड है, लेकिन नहीं वैसे यार ये वो भी है कि आपको हर किसी को डिफाइन करना जरूरी नहीं है अपनी लाइफ के बिल्कुल, बारे में, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी कर बिल्कुल रहे हो। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक बड़ा एक मैं सुपरफिशियल सवाल पूछता हूँ आपसे कि पता नहीं ऐसा पॉसिबल, अल्लाह करे हो जाए आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी हो जाए भाई। आपके पास अचानक से आपके पास 50 लाख आ गए, ठीक है? अभी आप फॉर एग्जांपल फाद मुस्तफ़ा के शो में गए, देखा होगा शो, फाद मुस्तफ़ा के शो में गए, आप पता नहीं 20 तोला सोना जीत गए, 50 लाख रुपए मिल गए आपको, क्या करोगे उससे? क्या करूँगा? जानना चाहती है आवाम। अभी जो मैं अपनी अगर लाइफ के से रिलेटेड बताऊँ, तो जो मेरा कंटेंट क्रिएशन पे मैं काम कर रहा हूँ, उस पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, अपने सारा बिजनेस पे, मोर और लेस। कुछ अपनी मतलब पर्सनल उसके लिए नहीं रखोगे, घूमना फिरना और तफरी शफरी? तो ऐसी चीज़ नहीं है मेरी, मतलब ऑलरेडी वो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में चल रही है, तो आई वुडंट से कि मुझे नहीं उसकी मतलब कमी महसूस हो रही एक आपको अचानक से मिल जाना 50 लाख रुपए, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं पता नहीं मिले नहीं है। मिले ये तो हम सोच रहे आमीन, हैं, मिल जाए अच्छी लेकिन बात मिल है। जाए मजा आ जाएगा, तो उसमें मतलब बंदा खुद भी कुछ एंजॉयमेंट तो करेगा ना, लाइफ में एंजॉयमेंट भी होना लाजमी है। नहीं, मैं वही वही कह रहा हूँ ना कि एंजॉयमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में साथ चल रही है। तो अच्छा, मतलब इतनी चल रही है, आपको कोई अलग सी चीज है ही नहीं? हाँ, अब ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह तो। मतलब इंशाल्लाह वही वर्ल्ड टूर कर ले। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अरे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बंदा उम्र हज पे जाए। बिल्कुल। हर मुसलमान की यही खैर ख्वाहिश होती है, जो नॉन मुस्लिम है उनका अलग होगा खैर, हर किसी की अपनी खैर पसंद नापसंद होती है, ये बात है। ऐसे ही है। खैर अब इसको रैप अप करेंगे अली भाई, एक फाइनल, मेरी पॉडकास्ट का आखिर में सवाल ये होता है, एक फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए, एक जनरल एडवाइस लाइफ से रिलेटेड, जो भी कर रहे हो, तो आपकी क्या एडवाइस होगी मेनली यंग यूथ को, यंग जनरेशन को? मेरा मेन टारगेट वही लोग हैं, क्या एडवाइस करोगे आप लाइफ में स्टेबल होने के लिए, कामयाब होने के 2-3 चीज़ें अभी दिमाग में आ रही हैं, तो मैं वो बता देता हूँ। लिए? सबसे पहले तो अगर आप, मतलब
स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि थोड़ा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करें। हमारी इस डिजिटल एज में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गई है, इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है, इवन इवन फॉर किड्स लाइक जो कि 8 9 क्लास में, ओ लेवल्स वगैरह में, कि दे डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स। तो थोड़ा-सा टाइम आप अपने लिए निकालें, थोड़ा-सा सॉलिट्यूड में बैठें, थोड़ा-सा टाइम अपने आप को दें, अपनी प्रेज़ेंस में आप कंफर्टेबल हों। ये जब आप करने लगेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी है। आप एक्चुअली अपने आप को असेस कर पाएँगे कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे। तो पहला चीज़ तो ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जब आप ये थोड़ा-सा टाइम निकाल के सोचने लगेंगे, तो फिर आप अपनी लाइफ में ये देखें कि व्हाट इज़ इट जिसको आप सक्सेस डिफाइन कर रहे हैं। वो अभी एट दिस स्टेज में ये नहीं बोल रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, मगर आप खुद अपने लिए एक चीज़ डिफाइन करें कि आपको क्या चीज़ हिट करती है। लेट्स से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकती है, वो मटेरियल वेल्थ हो सकती है, वो ओके। इस्लाम की तरफ आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वो हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप अपने जो सक्सेस है ना, वो अपने लिए डिफाइन करें कि आपके लिए सक्सेस एक्चुअली में है क्या? और जब वो आपके पास डिफाइन हो जाए, उसके बाद फिर आप रिवर्स इंजीनियर करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, वो आपको अपने सक्सेस, अपने एंड गोल से कितना करीब लेकर आ रहा है। ठीक है? आप जैसे फॉर एग्जांपल, आप लेट्स से आप बोलते हैं कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है जल्द से जल्द। तो आपको ये पता है कि उस वो रिवर्स इंजीनियर करके जो भी पाथ है, उसमें नेटफ्लिक्स का कोई भी हिस्सा नहीं है कि आप नेटफ्लिक्स पे जस्ट आप हाँ। कैजुअली शोज़ देख रहे हैं, ठीक है? तो आप जब भी नेटफ्लिक्स पे शोज़ देख रहे होंगे, तो आप ये आपके बहुत क्लियर माइंडसेट बना हुआ होगा, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग मी अचीव माय गोल इन एनी ओके। सॉर्ट। ठीक है? एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, मगर तो फिर आप जो भी काम कर रहे होंगे, वो दैट विल मूव यू वन स्टेप क्लोज़र टुवर्ड्स योर गोल। तो बेहतर ये है। और अब लास्ट चीज़, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि जब आप ये करने लगें, तो बेहतर ये है कि ना आप एडवाइस लेना शुरू कर दें। मशवरा। मशवरा, बिल्कुल। और मशवरा आप उन्हीं से लें जो कि उस फ़ील्ड में आप एक्सेल करना चाह रहे हैं, उस फ़ील्ड का जो टॉप बंदा है, या उस फ़ील्ड में जिसने एक्सेल करा है, आप उसके पास जाएँ और उनसे आप मशवरा लें कि उन्होंने कैसे किया है, क्या करा है, और फिर उसकी जर्नी से आप सीखें, ना कि एक फुटबॉलर की जगह आप क्रिकेटर से पूछें कि फुटबॉल किस तरह खेलनी है, तो बिल्कुल वो सही, बिल्कुल सही भी बात करी है। फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये है। अच्छा। मैं एक चीज़ कल बैठा वैसे ही सोच रहा था कि हमें अक्सर औकात कहा जाता है, बेटा जो भी काम करो शौक से करो, ठीक है? मुझे आप सिर्फ अग्री और नॉट अग्री करना है इस बात से, मेरे ख्याल में अग्री करोगे आप। मेरा इस पे स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। लोग कहते हैं ना कि जो काम कर रहे हो शौक से करो। मैं कहता हूँ यार, जो जिस काम का शौक है वो क्यों ना करो। सही बात है कि नहीं है? आपने बोला एग्री और डिसएग्री, तो मैं एग्री करूँगा आपकी है दूसरी ना? बात से। ऐसे ही है। मगर इसमें मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, कि देखें, सबसे पहले तो आप यही ट्राई करें कि जो जिस काम का शौक है ना, आप वो करें। हम्म। पहला तो यही है, और उस पे पूरी जान लगा दें कि हाँ, जिसका ये है। शौक है उस पे करें। मगर अगर आप नहीं कर पाते फॉर एनी रीज़न, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है, तो फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, उसे अपना शौक बना लें, क्योंकि आपने बना लें। काम तो करना है, जहाँ ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। बिल्कुल, तो फिर उसे आप शौक बना लें, आपका वहाँ पे अच्छी फर्स्ट गुज़र जाएगी। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको जिस काम का शौक है ना, वो काम करो, मेहनत से करो, मज़ा भी आएगा करने में। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा जो काम कर रहे हो शौक से करो। अब जिस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसमें शौक कहाँ से पैदा करोगे? पहले तो आप अपने आप को देखोगे, आप कौन हो और आप क्यों पैदा क्यों हुए हो भाई? कि आपको किस मकसद के तौर पे पैदा किया गया, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है? इस तरह अली का जो ये डिसीजन था ना आईबीए का छोड़ने का, आप भी इस बात से मानोगे कि बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आईबीए जैसी यूनिवर्सिटी, पहले तो डिग्री छोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन है, फिर आईबीए छोड़ना। तो अली को पता था कि मैंने क्या करना है, और उसने वो करा, और माशाल्लाह से कामयाब भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मुझे एक छोटी सी सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं आपसे पूछूंगा, एक्चुअल अमाउंट ना बताना, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, अगर आप इस अमेज़ॉन की फील्ड में आते हो, काम सीखते हो, करते हो, बाय द टाइम 1 साल 2 साल के बाद आप किस अमाउंट स्केल के अंदर आप अर्न कर सकते हो? अच्छा, अगेन ये वैसे तो बहुत वेरी करता है, मगर आप अगर एक 1-2 साल जनरल। इस पे 1-2 साल आप लगा लें, तो आप ईज़िली 700-800 डॉलर, अगर आप एवरेज इंटेलेक्ट के, मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो 700-800 डॉलर का जो मार्क है, वो आप ईज़िली क्रॉस कर आप सकते हैं। $1000 समझ लें। से 1000 700 700-800 से आप क्रॉस करके फिर उसको आप 2000 टू एंड हाफ थाउज़ेंड डॉलर्स तक ईज़िली आप कर सकते हैं। एवरेज मतलब बिल्कुल, टाइम एक दो एवरेज साल लगा के ना। 2 साल तकरीबन लगाने के बाद इस रेंज में आप आ सकते हैं। उसके बाद फिर ऑब्वियसली द स्काई हम्म। इज़ द लिमिट, तो आप बहुत सारी चीज़ें जा सकते हैं। हाई एंड जॉब पे जा सकते हैं, हाई बिज़नेस पे जा सकते हैं, मगर वो ज़ाहिर है एवरेज बंदा कम होगा उसमें। एवरेज यूजुअली इसी रेंज में होगा, 7 टू 800 टू 2000 कह सकते हैं आप। बहुत जज़ाकल्लाह भाई, अली भाई, अपने टाइम देने के लिए। इस पॉडकास्ट को यहाँ पे मैं एंड इसलिए जल्दी करूँगा क्योंकि अली भाई को कहीं जाना है, और मैंने उनको पकड़ के रखा हुआ, मैं जाने नहीं दे रहा हूँ। इनकी मीटिंग है इस टाइम पे भी, इस वक्त रात का टाइम हो रहा है, और अभी भी ये बंदा काम पे लगा हुआ है, इसको चैन नहीं है। तो अभी भी इनकी मीटिंग है, इनको जाना है।
इस पॉडकास्ट को करेंगे यहाँ पे एंड। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आओ कुछ सीखे कि इस एपिसोड में आपने आज क्या सीखा। अपने होस्ट शहरियार साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।